हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही विख्यात श्लोक है, वेरी वेरी फेमस वर्स, कि आपको जिस प्रकार से दुख बिना प्रयत्न के मिल जाता है। कोई प्रयास नहीं करता कि कल हम इतना इतना दुख पाएंगे, कल 2 किलो दुख तो बनता है, कुछ किया जाए जिससे दुख आए। कोई प्रयास नहीं करता, लेकिन दुख तो आता है। दुख के पास उसका ऑटोमेटिक जीपीएस सिस्टम फिट है कि इस जगह पर इस व्यक्ति को इतने किलो दुख देना है, ये वाला दुख देना है, फाइनेंशियल क्राइसिस वाला दुख देना है, शरीर वाला दुख देना है, मन डिस्टर्बेंस वाला दुख देना है, कोर्ट केसेस वाला दुख देना है, किसी का धोखा हो जाए, दिल टूट जाए, वो वाला दुख देना है। कौन सा दुख देना है, कितने दिनों तक देना है, वो जीपीएस दुख के पास फिट है। तो वहां दुख और सुख में भेदभाव करेंगे नहीं, सुख में भी जीपीएस फिट है। तो जितना सुख आपको, भौतिक सुख आपको मिलना है, उसके पास भी जीपीएस फिट है, वो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आजकल ना बहुत फेमस कोर्स चलता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो एक कायनात षड्यंत्र रचती है कि आपको उस चीज से मिला दे। ओम शांति ओम। वास्तव में डेस्परेशन चाहिए, इच्छा चाहिए, इच्छा स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कायनात वेली बैठी है और ये वेली कायनात के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ आपकी शिद्दतों को देखना कि ये छिछोरे ने फला फला के लिए शिद्दत रखी है और मेरे को उसकी शिद्दत पूरी करनी है, क्योंकि मैं एक बहुत ही वेली कायनात हूं, एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और आजकल बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं इसके ऊपर, 500, 1000, 5000, 10,000 कोर्सेज होते हैं, 7-7 दिन के कोर्सेज होते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ऑन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि अगर आप में शिद्दत है किसी चीज को लेकर के, तीव्र इच्छा है, डेस्परेशन है, पागलपन की हद तक जुनून है, तो कायनात भी कहती है बाजी भाई बस हम झुक गए, आप लो, ले लो। पर ऐसा होता है ना। सो व्हाट आर द फ्लॉज इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन? क्योंकि ये जो वर्स है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिल्कुल उल्टा है, कि आपका अट्रैक्शन हो चाहे ना हो, जो सुख आना है सुख भी आएगा और जो दुख आना है वो दुख भी आएगा, जो प्रारब्ध है वो तो आएगा ही आएगा। लो जी, होगी गड़बड़े तो। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिल्कुल अपोजिट वाला वर्स। अब किसको फॉलो करें, श्रीमद् भागवतम को, प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को? जो दुनिया में कोर्स दे दनादन यूट्यूब के ऊपर और पता नहीं कहां पर कोर्स चल रहे हैं, किसको फॉलो करना चाहिए? ये फेमस कोर्सेज को या श्रीमद् भागवतम में ये प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को? किसको फॉलो करना चाहिए भला? तो ऑफ कोर्स श्रीमद् भागवतम को फॉलो करना चाहिए, परमहंसों को फॉलो करना चाहिए, लाइक प्रहलाद महाराज, इनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो भला लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर क्या गलतियां हैं? तो देखना बड़ा कन्विंसिंग लगता है। इस पर बुक्स निकली हुई हैं, मैनिफेस्टेशन के ऊपर आज बुक्स लिख रहे हैं लोग, और उन बुक्स को पढ़ते भी हैं, उन पे कोर्सेज डिजाइन करते हैं, लोग फॉलो भी करते हैं, लाखों करोड़ों की फॉलोइंग भी है। लेकिन भला इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं? तो सबसे पहला फ्लॉ है, इट इग्नोर्स द लॉ ऑफ कर्मा। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है लॉ ऑफ कर्मा, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर कोर्सेज नहीं होते। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा आपका कंट्रोल ले लेता है। सर आपके हाथ में नहीं है, दैव है, दैव ने सोचा तो मिलेगा, नहीं होगा, नहीं सोचा तो नहीं मिलेगा जी, दैव में लिखा है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा जी। अच्छा, मतलब कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है? नहीं है। कुछ ऐसा कोर्स निकालो जिसमें कंट्रोल हो। है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपके हाथ में सब कुछ है। ये लाइनें क्या है जी? कुछ नहीं, आप लाइन लिख सकते हो। ब्लेड ला, ये ला, नई लाइन है, ये ले, यहां तक है, ये मेरी लाइफ लाइन यहां तक है, मैं इसको यहां तक खींच दूंगा, मैं 500 साल जीऊंगा। ऐसा क्या? रियली? सो लॉ ऑफ कर्मा के बारे में कोई बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा आपका कंट्रोल ले लेता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कंट्रोल देता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता तो है। देखो कई लोग ऐसे बहुत डेस्परेट होते हैं सक्सेस के लिए, और उनको सक्सेस मिल भी जाती है, और इस प्रकार से इल्यूजन आता है कि यार मेरे को सक्सेस मेरे एफर्ट्स, मेरे टैलेंट्स, मेरी प्रतिभा की वजह से मिली है ये। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत टैलेंटेड थे, उनको सफलता लेकिन नहीं मिली। ऐसा होता है, यस। और ऐसे कई लोग हैं जिनमें कोई डेस्परेशन नहीं थी लेकिन उनको सफलता मिली। आपसे किसका नाम सुना है? जस्टिन बीबर, फेमस पॉप स्टार। इतना रद्दी गाता है ना, आप बाथरूम में गाओगे ना उससे अच्छा गा लोगे आप। लेकिन आज जस्टिन बीबर की अगर उसका शो होता है कभी दिल्ली में, मुंबई में, अरे ऐसी टिकटें बिकती हैं 1000, 5000, 10,000, 25,000।
और उसका गाना सुनने जो लोग जाते हैं कहते हैं यार इसके लिए 25,000 रुपए दी क्या, ऐसा कैसे रे। पर जस्टिन बीबर को 15 साल की उम्र में इतनी ग्रैंड सक्सेस मिली, उससे पूछा तेरे को होश था उस वक्त की सक्सेस क्या होती है। अगर ये मान के चले कि सिर्फ डेस्पिरेशन इज अ कॉज ऑफ सक्सेस, सफलता आती है, खुशियां आती हैं। जस्टिन, ओ भैया तू वर यू वेरी डेस्परेट एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन? या नो, आई वाज जस्ट ईटिंग पिज़्ज़ा and then I sang a song and you know somehow it became a success, you know, accidentally it became a success. किसी नाम सुना है ब्रिटनी स्पीयर्स का? टीनेज है, अकल भी नहीं है उसको बात करने की, और आज इतनी फेमस है। ब्रिटनी स्पीयर्स का नया सॉन्ग निकला है। उससे पूछा ब्रिटनी बहन जी आप बहुत डेस्परेट थी सक्सेस के लिए, आनंद के लिए, पैसे के लिए? No, I was having fun, but you know somehow it happened. वाह रे वाह, क्या बात है जी। मार्क जुकरबर्ग, मेटा, मार्क जुकरबर्ग इतना यंग आदमी है, उससे पूछा वर यू सो डेस्परेट फॉर सक्सेस? ही वाज जस्ट ब्यूटीफुली डूइंग हिज वर्क, दैट्स इट। मार्क जुकरबर्ग आज टॉप रिच लोगों में आता दुनिया के, पर उससे ज्यादा डेस्परेट लोग हैं। पर उनको सफलता मिली, खुशियां मिली? नहीं। तो क्या सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? नहीं। और दी अदर हैंड ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत डेस्परेट थे किसी को लेकर के, उसको वो चीज नहीं मिली। कई लोगों ने अपने खून से लेटर लिखे हैं, ओ प्रिया प्रिया तेरे को दिल दिया दिया, अपने खून से, इंक से नहीं। और उसकी आंखों के सामने उसकी बारात गई किसी के, और तड़पता रह गया। वो बहुत डेस्परेट है भाई, जो अपना इंक का इस्तेमाल नहीं करता, वो चैल पार्क का इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने खून का इस्तेमाल करता है, यानी इज डेस्परेट। ओ प्रिया 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 तुझे दिल दिया दिया, बाद में आके वो दिया दिखा रहा था राधा दामोदर जी को। क्या है रे? डेस्परेशन थी लेकिन हुआ नहीं, सफलता नहीं हुई। निकोल टेस्ला का नाम सुना सबने, राइट? निकोल टेस्ला मरा था, ही वाज ऑल अलोन, देयर वाज नो वन विद हिम। निकोल टेस्ला जिसने की रेडियो टेक्नोलॉजी निकाली, रेडियो, इसने एसी करंट निकालने वाला वाज निकोल टेस्ला। एट दैट टाइम देयर वाज नो वन विद हिम। अब जाके उसको पहचाना, ओ निकोल टेस्ला उस वक्त हुए थे। दिन रात का होश नहीं था, ही वुड नॉट गो होम, लेबोरेटरी में ही बैठे रहते थे निकोल टेस्ला, वेरी हार्ड वर्किंग। पर सफलता तो नहीं मिली, सफलता बाद में आके मिली जब वो जा चुके हैं तब। तो ऐसे कई टैलेंटेड लोग हैं, कई लोग होते हैं बड़े टैलेंटेड होते हैं इन क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी खेल खेल के मर जाते बेचारे, कभी वनडे इंटरनेशनल में आ ही नहीं पाते वो लोग। तो अगर सिर्फ टैलेंट, प्रतिभा, अगर यही इकलौता फैक्टर है, आपकी डिजायर्स, आपकी प्रैक्टिस, हार्ड वर्क, अगर यही इकलौता फैक्टर है, फिर तो लेकिन दुनिया के अंदर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल उल्टी सीधे मिलते हैं एक्चुअली। इसमें शाहरुख खान ने किसने पूछा, सो हाउ डू यू सी योर सक्सेस? वेल आई सी माई सक्सेस एज एक्सीडेंट। इट इज लॉ ऑफ कर्मा, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा की कोई बात करता नहीं है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है लॉ ऑफ कर्मा, और लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर है लॉ ऑफ लव, डिवाइन लव। यानी आपके कर्मों में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो कि आपको दुख देने वाला है, दिक्कत देने वाला है, लेकिन भगवान ने देखा अरे मेरी भक्ति में लग गया है तो वो कर्म भोगेगा, इससे तो बड़ी दिक्कत होगी इसको। भगवान उसे कर्मों को जला के भस्म कर देते हैं। आपने एकादशी रखकर ही कितने पहाड़ जला दिए कर्मों के। लो जी, हरे कृष्णा करके, प्रसाद पाके, दर्शन करके कितने पहाड़ कर्मों के जल के भस्म हो गए। दैट इज लॉ ऑफ लव टू शिशी राधा पार्थ सारथी, इज अबव लॉ ऑफ कर्मा। दैट मीन्स ब्रोंज मेडल गोज टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सिल्वर मेडल गोज टू लॉ ऑफ कर्मा, एंड गोल्ड मेडल गोज टू लॉ ऑफ डिवाइन लव, डिवाइन लव फॉर कृष्णा। लेकिन डिवाइन लव की भी कोई बात नहीं करता संसार के अंदर, और लॉ ऑफ कर्मा की बात नहीं करते क्योंकि इट विल टेक अवे द कंट्रोल। लेकिन सब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। नहीं सर, जो कर्मों में लिखा है ना वो आपको मिलेगा। ये जो लॉ ऑफ कर्मा है बेसिकली ये जस्टिस है, यानी कि आपने कोई गलत काम किया हुआ है तो आपको वो चीज, वो उसे कर्म भुगतने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने इच्छा की देन आई कैन स्किप माय कर्मा। आपको जो दुख लिखे हैं बिकॉज आपने दुख दिए थे किसी को, अब लॉ ऑफ कर्मा कहता है तेरे को दुख मिलेंगे, और किसी से नहीं, अगर इच्छा होगी, डिजायर होगी, तो जो मैंने किसी को दुख दिया था उसका रिएक्शन आई कैन स्किप। ऐसा कर सकते हैं हम लोग? ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये प्रकार का भ्रम है। और क्या फ्लॉ आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर? एक और जो फ्लॉ है दैट इट मेक्स इंडिविजुअल द सुप्रीम कंट्रोलर। अरे सब तुम्हारे हाथ में है यार,
सब तुम्हारे वश में है। पर क्या सबको हमारे वश में होता है? नहीं, ये कायनात हमारे हिसाब से नहीं चलती, बिकॉज कायनात में हमारी चेतना नहीं घुसी हुई, हमारे शरीर में हमारी चेतना है। ये मिनी यूनिवर्स जो है इसमें हमारी चेतना है, लेकिन ये जो बड़ा वाला यूनिवर्स है इसमें हमारी चेतना नहीं है, इसमें परमात्मा की चेतना है। तो परमात्मा में और आत्मा में अंतर होता है। सो परमात्मा कैन कंट्रोल प्रकृति, सो लॉर्ड कैन कंट्रोल द नेचर, वी कैन नॉट कंट्रोल द नेचर। तो वास्तव परमात्मा यानी उनका जो डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन कंट्रोल है, वुड ऑलवेज बी देयर। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है नहीं, यू आर द कंट्रोलर। यू क्या भगवान, तुम में इच्छा होगी ना, अरे भगवान भी झुक जाएगा तेरी इच्छा के आगे। कि बोला वो कौन सा है वो, खुदा ने पूछा बता तेरी रजा क्या है, बता भाई भाई मैं हम भी झुक गए तुम्हारे आगे में, क्या बात है। ऐसा नहीं होता जी। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट मेक्स यू द कंट्रोलर। हम लोग मिनी कंट्रोलर्स हैं, क्योंकि यहाँ 3 प्रकार के डूअर हैं, 3 डूअर हैं, 3 प्रकार के कर्ता होते हैं। कौन कौन मानता है हम लोग कर्ता नहीं है? हाथ खड़ा करें। कौन मानता है नहीं हम लोग भी करता है? अरे दोनों में हाथ नहीं खड़े किए। अच्छा कौन कौन कंफ्यूज है? अच्छा कौन कौन कंफ्यूज है कि वो कंफ्यूज है कि नहीं है? ओके तो हम लोग करता हैं, यस हम भी करता हैं। अगर इच्छा की दृष्टि से देखा जाए हम लोग करता है, क्योंकि इच्छा कौन कर रहा है? इच्छा हम करते हैं। किसी को लाइन मारना था कि दारू वारू पीनी थी, फाफा फूफू करना था, ये इच्छा मेरी थी। तो इच्छा तो हम करते हैं, तो इसलिए हम करता है, जी हाँ हम करता है। लेकिन इच्छा तो है, लेकिन इच्छा पूरी करने के लिए वो संसाधन चाहिए, वो पर्टिकुलर व्यक्ति चाहिए। वो कौन देता है भला? वो प्रकृति देती है। तो प्रकृति भी करता है, क्योंकि सारी फैसिलिटी जो आनी है वो पर्टिकुलर भोग करने की या दुख पाने की, वो फैसिलिटी प्रकृति देती है, इसलिए प्रकृति भी करता है। और सैंक्शनर, उपदृष्टा, अनुमंता, क्योंकि परमात्मा है, कृष्ण है, इसलिए भगवान भी करता है। तो कर्ता एक नहीं है, कर्ता 3 है एक्चुअली। सबसे नीचे हम, क्योंकि इच्छा हम करते हैं, उसके ऊपर प्रकृति क्योंकि संसाधन वो देती है, और उसके ऊपर भगवान क्योंकि सैंक्शन उनका होता है। तो ये बोलना मैं ही करता हूं, ये है अहंकार विमूढ़ात्मा, कर्ता अहमिति मन्यते। करता सिर्फ मैं ही हूं, अहंकार विमूढ़ात्मा। लेकिन अगर मैं बोलूं हाँ मैं भी करता हूं, मैं ही नहीं मैं भी करता हूं, सो अगर भी बोलते हैं देन इट इज नॉट अहंकार विमूढ़ात्मा। यहां मैं भी करता हूं, मैं ही नहीं करता हूं, मैं भी करता हूं, प्रकृति भी करती है और भगवान भी करते हैं। जब तीनों भी लेते हैं then that is complete understanding। लेकिन जब भी हटा करके हम ही लगाते हैं, मैं ही करता हूं, that is अहंकार विमूढ़ात्मा, करता अहम इति मन्यते। ये है अहंकार विमूढ़ात्मा। तो इससे 3 डूअर्स को अगर स्वीकार करते हैं then it's complete philosophical and logical sensible understanding। एक और फ्लॉ इसके अंदर है कि अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट डिजायर्स। लेकिन ऐसे कई लोग हैं, दे हैड डिजायर, दे गॉट सक्सेस आल्सो, लेकिन वो सक्सेस को रिटेन नहीं कर पाते। लाइक माइकल जैक्सन की इच्छा थी कि मैं 100 साल जीऊंगा, 50 साल पूरे नहीं कर पाए भाई साहब। बड़ी कंट्रोवर्सी फंस गए थे, चाइल्ड अब्यूज वाली कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी थी, उससे फंस गए थे, एंड ही वाज सो लोनली। डिप्रेशन की गोलियां खाते थे माइकल जैक्सन, पर सक्सेस चाहते थे, बट ही कुड नॉट रियली रिटेन सक्सेस। यस, एज एग्जांपल मैरिलिन मोनरो, द ब्यूटी गॉडेस ऑफ हॉलीवुड, वेरी ब्यूटीफुल, पर डिप्रेशन में इतना ज्यादा थी कि उसको ड्रग्स लेनी पड़ती थी। ड्रग्स ओवरडोज की वजह से मैरिलिन मोनरो शी डाइड एट द एज ऑफ 36 साल की उम्र में शी लेफ्ट। इसके अलावा रॉबिन विलियम्स, कॉमेडियन जो लोगों को हंसाता है, वो खुद अपने आखिरी फेज, लाइफ के आखिरी फेज में था, he could not laugh। उसके आगे लोग उसी के जोक्स उसको सुनाते थे, उसको हंसी नहीं आती थी, औरों के जोक्स सुनाते थे तो भी हंसी नहीं आती थी। He was in utter depression। रॉबिन विलियम्स, इसके अलावा प्रवीण बॉबी, बॉलीवुड एक्ट्रेस, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, in a way happy, but she was also depressed। प्रवीण बॉबी मतलब आखिरी समय में तो इवन अपार्टमेंट में where she died there was no one to even to look for कि कोई उसकी देखरेख कर ले। स्टारडम, सक्सेस, मरना कैसे? अकेले में अपार्टमेंट के अंदर। प्रवीण बॉबी
सीवियर डिप्रेशन का केस प्रवीण बॉबी का। सो इसीलिए डिजायर से सब कुछ मिलता है। वेल डिजायर थी, सक्सेस मिलने के बाद भी वी सी पीपल आर नॉट हैप्पी, राइट। इसके अलावा देन आप देखते हो कि ना ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर बेसिकली इट प्रोवोक्स मटेरियल एंजॉयमेंट। ये इच्छा करो ये मिल जाएगा, वो इच्छा करो वो मिल जाएगी, ऐसा करो तो वो हो जाएगा, ऐसा करो तो वैसा हो जाए। इच्छा 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 करो, कोशिश करो, इच्छा करो, कोशिश करो, प्रयास करो, प्रयास करो, हो जाएगा। यस, रुकने का नहीं, आग लगा दो। 12 घंटे काम करने का रोज, सुबह 6 से रात के 6 बजे तक, रात के 12 बजे तक रुकने का नहीं। इतनी मेहनत करोगे वो खुदा जिसके आगे दुनिया झुकती है वो तुम्हारे आगे झुकेगा। तालियां। अरे भाई ताली की बात नहीं है ये, व्रत ज्यादा लग लिया आप लोगों ने। तो इसीलिए एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट प्रोमोट्स मोर सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति की और ज्यादा प्रोवोक करता है। अब वो कई जो नास्तिक लोग हैं ना, वो लोग बोलते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 126, और इंडिया में लोग क्या भगवान को मानते हैं, सब प्रभु के ऊपर है, प्रभु ही देखने वाले हैं। तो ये देखो इन लोगों का हाल क्या है। सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट कहां है? इंडिया के अंदर। एक्सट्रीमिस्ट कहां मिलते हैं? इंडिया के अंदर। धर्म को लेकर कला कलेश कहां है? इंडिया के अंदर। ये मिला तुम्हारे धर्म से? उससे देखो नीदरलैंड देखो, फिनलैंड देखो, हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1। कौन सा देश? फिनलैंड नंबर 1। नंबर 6 पे आता आइसलैंड, 6 पे नीदरलैंड्स। और यहां लोग भगवान को नहीं मानते और हैप्पीनेस इंडेक्स में लोग ऊपर हैं। रैंक 1, रैंक 3, रैंक 6। आपको क्या 126? क्या मिला भगवान को मान करके आप लोगों को? 126 रैंक हैप्पीनेस इंडेक्स में। नास्तिक होना अच्छा है। और ये स्टैटिस्टिक को ऐसे को शेयर कर देगा, अरे यार फिर तो श्रद्धा ही हिल जाती है। बात तो सही है वैसे यार, कला क्लेश तो वैसे इंडिया में खूब ही है। 126 रैंक है हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स में। ओह, लेकिन अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स के पैरामीटर्स देखेंगे ना, पैरामीटर पता क्या क्या है? क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है आपके देश में? अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अच्छे मार्क्स। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, अच्छे मार्क्स। और इसके अलावा हेल्थ केयर सिस्टम है, अच्छे मार्क्स। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, अच्छे मार्क्स। इस प्रकार के एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेकर के हैप्पीनेस इंडेक्स डिसाइड होता है। लेकिन अगर कोई इन देशों में जाए, फिनलैंड में, आइसलैंड में, नीदरलैंड में, यहां पर सबसे ज्यादा एंटी डिप्रेसेंट गोलियां खाई जाती हैं। आइसलैंड के अंदर 46% लोग एंटी डिप्रेसेंट गोलियां खाते हैं। रैंक है इसका रैंक 3 इन हैप्पीनेस इंडेक्स। जिन लोगों ने हैप्पीनेस इंडेक्स डिसाइड किया था, ये खुद डिप्रेस्ड लोग हैं असल में। जो लोग ऐसे इंडेक्स डिसाइड करते हैं, ये खुद डिप्रेशन के मारे हुए लोग हैं। रैंक 1 फिनलैंड। फिनलैंड के अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन के इतने केसेस हैं, लोनलीनेस है। देयर इज अ न्यू प्रोफेशन कमिंग अप इन फिनलैंड कि आप अगर किसी को हग करते हो तो अच्छा लगता है, यार कोई आया मेरी जिंदगी के अंदर, नाइस। पर पार्टी वार्टी करना, घूमना फिरना, दैट डजंट रियली सैटिस्फाई। तो इसीलिए भौतिक जो भोग इत्यादि है, ये अल्टीमेटली हमें खोखला बनाते हैं। और इंडिया हालांकि देखा जाए हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 है, लेकिन सबसे ज्यादा बिंदास लोग कहां मिलते हैं आपको? इंडिया के अंदर सबसे अधिक बिंदास लोग। कोविड के समय में कोविड के ऊपर सबसे अधिक जोक्स बनाने वाले देश का नाम है इंडिया। इतने कूल लोग हैं इंडिया के अंदर, जिससे मर रहे हैं उसी पे जोक्स बनाए थे। अगर क्राइम की बात करें, क्राइम में जितने यूरोपियन देश हैं, अमेरिकन देश हैं, अरे भरमार है। अमेरिका के अंदर पुलिस स्टेशन है 17,000 पुलिस स्टेशन है। हमारे इंडिया में है 15,000। तो बोले तो मतलब 2,000 तो कम है। अरे हमारी जनसंख्या 4 गुना उनसे। हमारे यहाँ 60,000 होने चाहिए पुलिस स्टेशन, पर हमारा 15,000 में काम चल जाता है मोटा मोटा। बढ़िया है। और वहां पर इतना क्राइम रेट है। सो टू से ये लोग हैप्पी कंट्रीज हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में इनका रैंक ऊपर है। पर ये कैसे हैप्पीनेस इंडेक्स है भाई? ये क्या कैसी हैप्पीनेस है जहां क्राइम भी ज्यादा है, डिप्रेशन भी ज्यादा है, डिवोर्सेस भी ज्यादा है। लग्जमबर्ग जैसी जगह पे 87% डिवोर्स रेट है। यूके के अंदर, यूएसए के अंदर 50-55% डिवोर्स रेट। हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर आते हैं लोग। हम खुश हैं इसलिए तलाक तलाक तलाक, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। वाह, इसको बोलते हैं लॉजिक की निर्मम हत्या। क्या बात है। तो इसीलिए देखा जाए तो इंडिया इज फार बेटर प्लेस। इसके जैसा देश नहीं है वास्तव में। धर्म के मामले में तो ये अनपैरेलल है। और यहां जो कला कलेश है वो कॉलोनियल लूट्स की वजह से है।
ये जो लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में बड़े हुए हैं, से पूछो तुम्हारा पैसा आया कैसे? Actually we colonized India and we took 3.1 trillion rupees from India. अच्छा, तो कॉलोनियल लूट से तुम पैसा जो एंजॉय करते इससे तुम्हारा रैंक ऊपर हुआ है, हाँ? अच्छा। बट टुडे इंडिया ऑफ कोर्स इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो इंडिया के अंदर कला कलेश हैं, नो डाउट, बट स्टिल पीपल आर सो हैप्पी। ये तुम्हारा एकोमोडेटिंग नेचर है। ये मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को हमने जगह दी, इसका इन्होंने गलत फायदा उठाया। अच्छे लोग भी आए, लाइक ज़ोरास्ट्रियंस आए इंडिया के अंदर फ्रॉम ईरान, एंड दे कंट्रीब्यूटेड सो मच टू इंडिया। लेकिन अच्छे लोग भी आए, बदमाश लोग भी आए, उनके साथ संघर्ष करने में वी हैड स्ट्रगल। बिफोर इंडिपेंडेंस अहिंसा जो है खा गई इंडिया को, बैड लीडरशिप। पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्सो बैड लीडरशिप। ये कारण है कि इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स के पैरामीटर्स में इतना फुलफिल नहीं होता। लेकिन अगर लोगों के अंदर झांक के देखें, ज्यादा अच्छे लोग आपको मिलते हैं इंडिया के अंदर। इसे रास्ता पूछना, भैया कहाँ ये वो कैसे, नेहरू प्लेस कैसे जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। वो बंदा पहाड़ी क्रॉस करके आपको नेहरू प्लेस कहता है ये नेहरू प्लेस है, जबकि वो जा रहा था यहाँ पर कैलाश कॉलोनी। ये कोई बाहर करके दिखाए नहीं होता। यार पीपल आर सो कूल। तो इसलिए हैप्पीनेस इंडेक्स अपने आप में फ्लॉड है। तो इसलिए मटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट या मटेरियल फैसिलिटीज, डू दे डिसाइड हैप्पीनेस? ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रमोट करता है इंडिपेंडेंस फ्रॉम गॉड। हम भगवान से स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है सब कुछ भगवान चला रहे हैं भाई। ये ब्रह्मांड कौन चला रहा है? जुपिटर कौन चला रहा है? हम चला रहे हैं। जुपिटर थोड़ा सा जल्दी घूमो। कौन? ये सूरज। कौन? ये इसको कौन चमका रहा है? इसको ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सूरज इतना बड़ा है, इसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। इतना बड़ा सूरज है। ये तुम्हारे पिताजी ने लगाया यहां पर। ये किसने लगाया? ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इतने बड़े लेवल पे। Who is managing? तू करता है इसको, हैं? Have desperate desire। आप देखो, इवन इच्छा हमारे वश में नहीं होती। किसी को बोले कि ना तू आज desperate desire कर, तेरे को मैगी नूडल मिल जाए, होगा मैनिफेस्टेशन। वो इच्छा ही नहीं कहता, लेकिन प्रभु मेरी इच्छा नहीं है कि इच्छा ला। ये नहीं आ रही, अरे ला, अरे नहीं आ रही भाई। इवन इच्छाएं भी हमारे पूरे वश में होती नहीं है। कई बार आप इच्छा करना चाहते हो और वो इच्छा आ ही नहीं रही, और कुछ इच्छा से आप पीछे छोड़ना चाहते हो, इच्छा क्यों है पर वो चिपकी हुई है। यानी फ्री विल भी इतनी फ्री नहीं है इस दुनिया के अंदर। फ्री विल इज ऑल्सो कंडीशन बाय 3 मोड्स ऑफ नेचर। तमोगुण के अंदर ये होश ही नहीं होता कि फ्री विल है। जैसे कोई दारू पिया हुआ है, तमोगुण में दारू पे, उसको बोलो ए भाई, हाँ जी बोलो जी, तुम्हारे पास फ्री विल है? पूरा नाम बताइए इसका। अबे फ्री विल, स्वेच्छा। ये बोल लिया भाई, हमारी फ्री विल तो यही है कि हम एरिस्टोक्रेट पिए या ओल्ड मॉन्क पिए, इसी में फ्री विल हो जी। तमोगुणी व्यक्ति को तो फ्री विल का होश ही नहीं होता। रजोगुणी व्यक्ति को पता तो होता फ्री विल है, लेकिन इच्छाएं इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो फ्री विल का इस्तेमाल नहीं कर पाता। उसको पता है गलत क्या है, लेकिन इच्छाएं कहता नहीं करना है यार, गलत है लेकिन वो करना है यार, गलत है लेकिन करूंगा, नहीं गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। सही है, हो गया। रजोगुणी व्यक्ति को फ्री विल का पता तो होता है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता अक्सर। सतोगुणी व्यक्ति के अंदर उसके पास काफी चांसेस होते हैं कि वो फ्री विल का सही इस्तेमाल कर ले। तो फ्री विल भी एकदम फ्री है ना। इसे प्रभुपाद जी बोलते हैं माइन्यूट इंडिपेंडेंस। हाउ इज इट माइन्यूट? ये माइन्यूट इसलिए है, रीजन बीइंग रजो तमो में तो इसका इस्तेमाल हम ठीक से कर ही नहीं पाते। तमो में तो इसका होश ही नहीं है। रजो में होश तो है लेकिन इस्तेमाल नहीं है। सतो में जाकर के, जो कि बहुत कम परसेंटेज मिलता है, सतो बहुत कम परसेंटेज में, उसमें जाकर के आप फ्री विल का कहीं सही इस्तेमाल कर पाते हैं कि हाँ चलो मैं प्रभु को चुन लूं। ऐसा कभी कभी बिरला हो पाता है। So that means are we independent of God? नहीं, ये शरीर हमारे वश में नहीं है। हम जब खाना खाते हैं उसके बाद गैस्ट्रिक जूस कौन रिलीज करता है? हम रिलीज करते हैं। हमको इतना पता है, गुलाब जामुन गया, अच्छा था। इसके बाद नीचे कौन संभाल रहा है भाई? जब पेट में गया तो गैस्ट्रिक जूस कौन निकालता है? हम निकालते हैं कि अब गुलाब जामुन पहुंचा है, गैस्ट्रिक जूस। एक मिनट, लीवर ये ना, शुगर को सिंप्लीफाई करने के लिए पैंक्रियाटिक जूस निकालना जरूरी है। एक मिनट, जस्ट मिनट, थैंक यू। साथ ही बाइल जूस भी जरूरी है। बाइल जूस हो, गैस्ट्रिक जूस हो गया, बाइल जूस भी जरूरी है। देखिए एक्चुअली फैट डिसॉल्व करने के लिए बाइल जूस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट।
अब मैं इसको लार्ज इंटेस्टाइन्स में डालता हूं ताकि मैं न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकूं। अब प्राणायाम से इसको एब्जॉर्ब करें। ये करते हैं अपन लोग? कुछ नहीं करते, कुछ नहीं। ये खाए, नीचे गया, कोई कंट्रोल नहीं भाई। कौन संभाल रहा है शरीर को? सब जानते हैं ब्रूस ली ना, राइट? सबने नाम सुना है ब्रूस ली। 32 साल की उम्र में भाई साहब निपट गए, हेल्दी, नो डिसीज, कुछ बीमारी नहीं है, बंदा पावरफुल बंदा है। 1 इंच पंच मार के वो गिरा सकता है सामने वाले को 10 फीट। हेडेक हुआ, हेडेक हुई तो उसके बाद गया अपनी गर्लफ्रेंड के पास। गर्लफ्रेंड ने उसको दीदी कोई दवा दी, उसको हेडेक की दवा दी। वो हेडेक की दवा ने क्या ही रिएक्ट किया बॉडी के अंदर। आराम करने गया और फिर आराम ही करता रह गया, उठा ही नहीं ब्रूस ली। वाह! तो इस शरीर पे हमारा कंट्रोल है एक ऐसे व्यक्ति का जो कितना पावरफुल है। कंट्रोल है बॉडी के ऊपर। तो अच्छे खासे रिष्ट पुष्ट लोग ऐसे नहीं बढ़ जाते। वन ऑफ माय फ्रेंड वो योगा सिखाता था पार्क के अंदर, 24 साल का है। शीर्षासन लगाया उसने, कहते इस प्रकार से शीर्षासन लगाते हैं और धूम। उनको लगा शायद ये भी शीर्षासन का हिस्सा है, लेकिन वो उठा ही नहीं। उसके बाद उसको लेके गए, डिक्लेयर डेड। शीर्षासन लगाया, ब्रेन हेमरेज हुई, सारा ब्लड आया हेड की ओर, सर की ओर, वहीं क्यों मर गया वो? शीर्षासन लगा के मर गया वो। बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, निपट गए। कैसे हुआ जी? हमारा बॉडी पे कंट्रोल है। इवन शीर्षासन लगाने वाला व्यक्ति जो है मर सकता है, क्योंकि बॉडी हमारा कंट्रोल नहीं है। बॉडी पे बड़ा किसका कंट्रोल है? भगवान का कंट्रोल है। तो इसलिए ये अपने आप में ये फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग है कि ना हम अपने दम पे वी कैन बी हैप्पी। नहीं, जो सुख आना है वो आएगा। इसलिए देखते हैं इवन कई ब्रह्मचारी, उनके पास लैपटॉप भी है, फोन भी है। और लैपटॉप भी कौन सा? एप्पल का। ये झूठे से बोला एप्पल, ये कैसे आया तेरे पास सर? ऐसे, क्योंकि ये प्रारब्ध में है, कमाता नहीं है वो। इसके बाद ये आया कैसे? कैसे? प्रारब्ध है। जो प्रारब्ध में आपको आना है सो आएगा, और जो दुख भी आना है आता है। लेकिन क्योंकि व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है और जो कुछ भी है इनको भगवान की सेवा में लगाता है, सो ही इज प्रोटेक्टेड। लेकिन अदरवाइज लॉ ऑफ कर्मा से कोई नहीं बच पाता इस जगत के अंदर। कई लोग प्रयास कर रहे हैं, जितने प्लान वगैरह बनाना ना, प्लान सिर्फ एक ही बनाने का है, भक्ति करने का प्लान बनाना है। जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं दुनिया के अंदर, यही पागल बना रहे हैं हम लोगों को। आग लगा दो, जो करना चाहो कर सकते हो। अगर कभी डिप्रेशन आए, शीशे में खुद को देखो, बोलो तू जो चाहे कर सकता है, तू पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव नहीं है। इस प्रकार से अगर आपके अंदर ये विचार है, यू कैन चेंज योर माइंड। जाओ शीशे के आगे, गए शीशे के आगे, सब पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आई एम इनसाइड वेल। ऐसा बोलने से ऑल इज वेल करने से हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। इससे ये भ्रम है वास्तव में। बिना स्पिरिचुअलिटी के हम इसको ओवरकम नहीं कर सकते। इवन ज्ञान के द्वारा वी कैन हैव सम काइंड ऑफ सोलेस। ये ठीक है, आपके साथ जो कर्मा कार्मिक रिएक्शन चल रहा है, वी कैन हैव सम काइंड ऑफ सोलेस बिकॉज ऑफ फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग कि मेरा जो है मेरा प्रारब्ध है। लेकिन फिर भी उसको झेलना पड़ता है, उसका कष्ट जो है वो झेलना पड़ता है। उसको कंप्लीटली ओवरकम करना तभी पॉसिबल हो पाता है व्हेन वी हैव भक्ति। हिरण्यकशिपु एक ऐसा एग्जांपल है, हु वाज रियली डेस्परेट टू बी इमॉर्टल। अमरत्व चाहता है वो, और जैसी तपस्या की ना हिरण्यकशिपु ने, अगर हम उस तपस्या का 1% कर रहे हैं, हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए। जैसी तपस्या हिरण्यकशिपु ने की थी, 1% या 0.1% कर लें उस तपस्या का, जैसा कि उसने किया, उसका ड्यूरेशन ही मैच नहीं कर सकते हम, उसकी इंटेंसिटी मैच नहीं कर सकते हिरण्यकशिपु की। डेस्परेट फॉर इमॉर्टैलिटी, उसके बावजूद ही मॉर्टैलिटी है, मरना है। और भगवान ने काउंट करा करा के मारा उसको, तूने ये मांगा था, ये मांगा था, ये मांगा था, ये मांगा था, उसके अनुसार मैं तेरे को बिना कॉन्ट्रडिक्ट करिए कि मैं तेरे को मार रहा हूं। तो इसलिए भोगों के लिए बहुत अधिक प्रयास करना ये बेवकूफी है, वास्तव में बेवकूफी है।
जीवन यापन करने के लिए जितना बेसिक आवश्यकता हो उतना ही काम करना चाहिए। कॉर्पोरेट्स के अंदर 10-10, 12-12 घंटे काम करने वाले लोग निहायती बेवकूफ लोग हैं, क्योंकि ये गधे की तरह काम कर रहे हैं, फिर उसको फिर शांत कैसे करते हैं? दारू पी के। वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर गाइस, ये है सूत्र कॉर्पोरेट्स के अंदर। वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। हार्डर मतलब दारू वारू पियो। इसलिए फ्राइडे शुड नॉट बी ड्राई डे। इसलिए फ्राइडे की शाम को सब दारू पीने के लिए जाते हैं कॉर्पोरेट में, या नीचे होते हैं फाफा फूफू कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं स्मोकिंग जोन्स। काम करो, आप फाफा फूफू करो, वाओ, और अपने फेफड़ों को उड़ते हुए देखो। दिस वाज लेफ्ट साइड लॉन्ग, मैं अभी आपको राइट साइड भी उड़ा के दिखाता हूं। राइट साइड भी गया, दोनों गए। सो इसीलिए ऐसे लोग ना सुख को संभाल पाते हैं ना दुख को संभाल पाते हैं। अब देखिए जो लोग सुख में होते हैं वो सुख कैसे मनाते हैं भला? दारू उड़ा करके, शैंपेन, ये, और दुख में इसी को पी रहे होते हैं फिर वो। तो इसीलिए ऐसी एक्सट्रीमिस्टिक ये आइडियाज वाला कहां से आते हैं? व्हेन वी सी आवरसेल्व्स एज एक्सक्लूसिव कंट्रोलर्स इन द वर्ल्ड। नहीं सर, भौतिक जगत के अंदर सब कुछ वास्तव में कृष्ण देने हैं, ये विश्वास होना चाहिए। एक बार मारवाड़ी बिजनेसमैन था, प्रभुपाद जी से मिला, उसने बोला स्वामी जी आपने इतने थोड़े समय में वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी, तो क्या सूत्र है आपकी सफलता के, कुछ बताइए जरा। प्रभुपाद जी ने कहा देखिए ये तो सब कृष्ण कृपा से होता है। तो बिजनेसमैन ने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, कृष्ण कृपा से ही तो है, बिल्कुल जी, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ऐसे मुझे बता सकते हैं, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। आप स्वामी जी आपने क्या कैसे जुगत लगाया कि आपने इस्कॉन को कहां से कहां ले गए, आप विश्वव्यापी संस्था बना दी आपने, कुछ बताइए ना। प्रभु ने कहा ये वास्तव में कृष्ण कृपा से ही हो पाया है, वास्तव में उनकी इच्छा थी तो हो गया। बिल्कुल सही बात है, देखिए भगवान कृष्ण ही तो सब कुछ है। ये तो मतलब बहुत बढ़िया बात बोली आपने, लेकिन आप मुझे तो बता ही सकते हैं वैसे कि आपको सफलता वैसे कैसे मिली आपको। तो प्रभुपाद जी ने हाथ लिया और ऐसे हाथ मारा प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद ने कहा मैंने कहा ना कि जो सफलता मिली वो कृष्ण की कृपा से मिली। That's it. ये कन्विक्शन है प्रभुपाद जी की कि जो सफलता है वास्तव में कृष्ण से है। तो इसीलिए हमें ये देखना चाहिए कि जगत के अंदर जो थोड़ा बॉडी मेंटेनेंस के लिए जो करना है कर ले, अदरवाइज वी शुड जस्ट डिपेंड ऑन कृष्णा। कृष्ण में निर्भरता हमारी होनी चाहिए। ये हमारी इच्छाएं हैं जो यहां वहां लेकर के जा रही हैं। लाइक श्रीधर स्वामी, उनकी बड़ी इच्छा थी, मैंने बस गृहस्थ, उनकी बड़ी इच्छा थी कि ना मैं फुल टाइम अब भगवान को समर्पित हो जाऊं, लेकिन वाइफ प्रेग्नेंट है। उनका बाद बच्चा हो जाएगा ना, बच्चा वाइफ को दूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब वाइफ ने बच्चा दिया, लेकिन डिलीवरी में जो माँ थी वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने। अब बच्चा रो रहा है, अरे अब बच्चा तो मेरे पे डिपेंडेंट है। अब कौन संभालेगा बच्चे को? अब वहां बैठ गया कि मेरी तो इच्छा थी कि मैं पूर्ण रूपेण शरणागत हो जाऊंगा भगवान के, लेकिन अभी तो बच्चा हो गया यहाँ पर, अब कैसे होगा? तभी ना वहां पर उन्होंने छिपकली का बच्चा देखा। छिपकली का बच्चा अभी उसकी आंखें बंद है, छिपकली के बच्चे की आंखें बंद है अभी। और तभी वहां से एक ना मक्खी आई, और ये छिपकली का बच्चा, इसकी आंखें बंद है। उसने क्या किया, तो श्रीधर स्वामी ने सोचा कि जब भगवान ने छिपकली के बच्चे के लिए व्यवस्था की है तो मेरे बच्चे के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। एंड देन श्रीधर स्वामी ही लेफ्ट, वहां चल दिए। और 25 साल बाद वो उसी गांव में आए। एंड ही केम टू नो कि एक 25 साल का नौजवान लड़का है जो पूरे गांव का आचार्य है, पूरे गांव का गुरु है। उन्होंने पूछा अच्छा 25 साल का जवान लड़का और पूरे गांव का गुरु है, ऐसा कैसे? उन्होंने कहा ये बच्चे की बड़ी अद्भुत कहानी है। जब उसका जन्म हुआ था माँ के तो की मृत्यु हो गई थी और पिताजी चले गए थे, तो इसके बाद फिर हम लोगों ने पाला पोसा, गुरुकुल में डाला, और ऐसा होशियार बच्चा निकला ये कि इसने ये मतलब पूरे गांव का ये गुरु है। हु इज दिस पर्सन? द सन ऑफ श्रीधर स्वामी। पालन करने वाला कौन? भगवान। मैं ये नहीं कह रहा कि जो गृहस्थ लोग हैं वो ये करेंगे, चलो बस अब तो फिर प्रभु ही हैं तो हम चले फुल टाइम। मोहन रूपा प्रभु जी हमारे लिए आश्रम में जगह है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा सभी करें, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द सिद्धांत कि हमें वहां से भगवान में निर्भर करना चाहिए। हमारे सुख दुख संसार में वो चलने ही चलने हैं, दैट्स इट। लेकिन हम जब खुद को मान लेते कि हमारे हाथ में सब सुख दुख है, ये पागल बनती है। या छोटा बच्चा होता है ना, उसने देखा वेट होता है ना, बड़े बड़े वेट्स होते हैं,
उसको उठाना चाहा उसने, पिताजी आए पीछे से और अपने दोनों हाथ लगा दिए और वेट को ना ऐसे करके उठा दिया। बच्चों को लगा हे मैंने उठा लिया, मैं बहुत शक्तिशाली, मैं हॉर्लिक्स पीता हूँ ना, मैं च्यवनप्राश खाता हूँ, मैं सोना चांदी च्यवनप्राश, देखो मैंने वेट को उठा लिया। अबे चवड़ा गंजू, तूने नहीं उठाया बेटा, ये पिताजी ने पीछे से उठाया है बेटा, और कुछ नहीं। उसी प्रकार से हम ये सुख दुख क्या लगता है हमने उठा लिया, सफलता में हुए, अरे लल्लू भगवान ने उठाया हुआ पीछे से बेटे लाल, हमें लगता है हमने उठाया, अरे नहीं सर, हमारी डिपेंडेंसी है भगवान के ऊपर। तो इससे जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, अहंकार विमूढ़ आत्मा बनकर के संसार में घूमते फिरते रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे, एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे। मैं देखा कर्मी दुनिया के अंदर लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं उस सब के लिए जो सब कुछ उन्होंने खो देना है। तो एक्चुअली देखा जाए ना, इन कर्मी लोगों से बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए हमें। ये कर्मी लोग हमारे शिक्षा गुरु हैं कि जिस तरह से माया की सेवा करते हैं ना, ऐसी हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। दिन रात गधे कुत्तों की तरह लगे रहते हैं यार, मुंह में झाग निकल रही है, ऐसी तैसी हो रखी है, लेकिन फिर भी अरे लगे रहते हैं उस सब के लिए जो सब कुछ चला जाना है, खो देना सब कुछ। इसलिए वास्तव में जब इस बात को स्वीकार करेंगे, संसार का सुख दुख लगा रहेगा, लेकिन जो करना है वो करते रहना है, ये है समझदारी। और क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भक्ति, ये आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, कृष्ण प्रेम, इसको प्राप्त करने के लिए हमें भरसक प्रयत्न करना चाहिए। भौतिक जगत के अंदर जितना बॉडीली मेंटेनेंस के लिए आवश्यक उतना ही करना चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है, यहीं पे देते हैं विराम। सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।